हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कामदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। कृपया आप यह समझाइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान कृष्ण जी बोले, राजन, एकादशी का चित्र होकर यह पुराण तत्व कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और आशंखाएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके नाम के साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी, और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था एक साथ, किंतु उनके साथ उनकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उनके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्काट को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया था, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रोकने और नाग के गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्काटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखों में क्रोध से लाल हो गई और उनके गाते हुए कामातुर ललित को साँप दिया। दुर्वरे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पति के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र में भय उपज जाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन चिंतित हुई। भारी दुख के साथ वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं और वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीरधन्य नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। जिस प्रकार पुण्य के
द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उद्देश्य कीजिए। ऋषि बोले, भद्र, इस समय चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की कामदा नाम एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके पाप का दोष हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव समक्ष अपने पति के द्वार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो गया। वशिष्ठ जी बोले, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई और नित्य श्रेष्ठ में दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से बोले, यह एक प्रकार की एकादशी है जिसके अभाव से तुम्हारा पति ठीक हो गया। मैंने लोगों के सामने तुम्हारे हित के लिए वर्ण किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म त्याग आदि पापों का पश्चाताप आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। वरुधिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुधिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुधिनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुधिनी के व्रत से ही मानधा तथा धुंधा मार आदि अन्य अनेक प्रकार के स्वर्गलोकों को प्राप्त हो जाते हैं, जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य के प्राप्त होते हैं। वही इस वरुधिनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृत्य श्रेष्ठ। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इस सब दानों से भी बढ़कर विधा दान है। मनुष्य वरुधिनी एकादशी का व्रत करके विधान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीवित चलाते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर यातनामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा व्रत करने वाली कन्याओं के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषण से विभूषण करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसे पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त असमर्थ। वरुधिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन,
रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पापी हूर मनुष्यों को पूर्ण प्रतिज्ञ इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज में डरने वाला मनुष्य आवश्यक परुथिनी एकादशी का व्रत करें। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलना है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। मोहिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है और उसके लिए कौन सी विधि करनी चाहिए? भगवान विष्णु बोले, धर्मराज, पूर्ण काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला है, व्रतों में उत्तम हो उसे मैं सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। यद्यपि लोगों के हित के लिए इच्छा में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो हित के कार्य करते हैं वही इस व्रत में पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। सरस्वती नदी में रमणीय तट पर वृंदावती नाम की सुंदरी नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिष्ठा थे, राज्य करते थे। उसी समय नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसी का नाम धनपाल। वह सदा पूर्ण पुण्य काम करता था और भगवान विष्णु की ही भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था और उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेघावी और शरत तथा 5 पुत्र थे। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न करता था। इस प्रकार उसकी बड़ी स्थिति थी। वह ऋषियों से मिलने के लिए लालित रहता था और उसकी वृद्धि का 2 देवताओं ने पूजन किया। वह इस प्रकार धन बर्बाद किया रहता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बाह डाले चौराहे पर घूमता दिखाई दिया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु वाद्य ने भी उसे परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था, कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के हृदय होने से यह महर्षि के आश्रम जा रहा था। पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृढ़ वृद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिधर के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा हो गया। बोला, त्रिजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करो। मैं कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए हुए मेरा पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र का चित्र संपन्न हो गया और उसे
मैं उपदेश से बुद्धिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नरश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य श्रेष्ठ धारण कर गरुड़ा पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उसने उपदेश में रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत उत्तम है और इसके पढ़ने और सुनने पर सहस गोदान का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी राजन ने पूछा, श्रेष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका महत्व सुनाता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेश श्रेष्ठ, गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख में मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पाप को नाश करने वाली है। ब्रह्मा त्याग से दबा हुआ गोत्र ही त्याग करने वाला है। गंधर्व बालक को मारने वाला प्रणादित्य तथा माप तौल में धोखा देखता है और बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञान बनकर वैद्य का काम करता है। ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी सर्वेन से ये भी पर्व पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने त्रात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय धर्म से भस्म हो जाता है, कारण दोष नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करते हैं वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है, क्योंकि अपरा एकादशी के सेवन में ऐसे मनुष्य भी सतगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर रात्रि पर स्थित हो उसी समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पिंड दान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित हो जाने पर वह पितरों से तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस प्रकार पुण्य का भागी होता है, वह बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है। बद्रिकाश्रम की यात्रा में समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समान कुरुक्षेत्र में दक्षिण सहस्त्र यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर दान होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिण सहित यज्ञ करके हाथी होता है, सुखी दान होना है। इस प्रकार के फल दक्षिण सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है और परादशी को उपवास करके भगवान वायम की प्राप्ति होती है और पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस गोदान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, श्रेष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो
कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा तत्व की व्यासी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शाखाओं में तत्व और वेद वेदांगों को पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य मार्ग कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन शौच और मगध शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति अविष्ट है और नरक को दूसरे समझते हो, तो दोनों पक्षों को एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन सम करने में भी वह मुझसे व्रत नहीं कराया जाता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रचलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निभा करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम श्रेष्ठ, मास में सूर्य वृष रात्रि पर हो या मिथुन रात्रि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यथपूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो और उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुँह में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को इस बात की प्रचलिता रहती है कि जो एकादशी की महिमा भक्ति पूर्वक सुनता है तथा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्थी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इससे श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धाम बन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार करता आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी के देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े में दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का आचरण करें। संस्कार सागर से तरने वाले हे देव हर्षिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति से प्राप्त करवाइए। इस प्रकार वशिष्ठ जी बोले कि इस व्रत की महत्व को समझने वाले ही
इस व्रत को कर सकते हैं। भीम श्रेष्ठ यह बात कहकर शुक्ल पक्ष को जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के बड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात एकादशी द्वंद्व एकादशी का व्रत करता है। यह सब पापों से मुक्त होकर अनादमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब उसने यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, त्रत्र नेत्र श्रेष्ठ आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पाप का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी में राजन धराज कुबेर सदा भगवान शिव की पूजा करते थे और उन्हीं के भक्त थे। तत्पर रहने वाले उनका हेममाली नामक यह यक्ष सेवन था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली में पति पत्नी का विशाल लाक्षी था। यह यक्ष काम पक्ष के होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मन सरोवर के फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में जा सका। ये इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा के समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुबेर होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दोबारा हेममाली यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ से कहाँ? राजन, यह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुष्टाचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमता से विमुक्त होकर इस स्नान में भस्म होकर अंतर चला गया और कुबेर के साथ कहने पर वह अपने उस स्थान के नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी संरमण शक्ति लुप्त नहीं हुई। वह पार्वती के श्रेष्ठ मेघ ऋषि के सिर पर गया। वहाँ पर वह मुनिवर का उसे दर्शन हुआ। पापकर्मा यज्ञ में मुनि के चरणों के प्रणाम किया और मुनिवर कंठ से उसे भय से कांपते हुए देखा। तुझे कोढ़ के रोग में कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मन सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिखा सकता हूँ और एक दिन पत्नी साहिबान के सूस से फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। धीराज कुबेर के कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ के एकांत में होकर इस प्रकार की सद्भाव प्राप्त करने लगे। और मकंद जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उद्देश्य
करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मैं उपदेश से उसे योगिनी को एकादशी का व्रत किया, जिससे उसने शरीर को कोढ़ दूर हो गया, और उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर यह पूर्ण सुखी हो गया। नवश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने को मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाता है। सायनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बताइए और इस बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम या सायनी है और मैं उसका वर्ण करता हूँ। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सायनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। और हरि शयनी एकादशी के लिए मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब वह शयन करता है, जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष तथा मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्थ ब्राह्मणों की असमर्थ है। और राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, यह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। और चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भाद्रों में दही, कुवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत में ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। सायनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वो गृहस्थ के लिए ही व्रत रखने योग्य है और अन्नमासी और कृष्ण पक्ष की एकादशी ग्रंथ में रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। कामिका एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रवण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्ण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शुरू में तुम्हें एक पापनाशक
उपाख्यान सुनाता हूँ। जिस पूर्ण काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछने पर कहा था, नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमल लासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रवण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उसके कौन सा पुण्य होता है। प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है और उसके स्मरण मात्र में वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वहाँ गंगा जी, काशी तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतीत तन होने पर दंड यौवन की गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो मनुष्य और समुद्र में वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी बने जा गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्याय सग्र सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रवण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उससे द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पापी विरुद्ध मनुष्य को यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पापी रूप पंख में भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करके उत्तम और मध्य ब्राह्मण मनुष्य को जिस फल की प्राप्त होती है उसी से बहुत अधिक फल एकादशी व्रत को सेवन करने वाले को मिलता है। और कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैद्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उससे जन्म भर का पाप निर्धय ही कष्ट हो जाता है और जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाशक कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों को निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय बनाती है और आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उसी तुलसी देवी को नमस्कार। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान में तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग में
पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। वह स्वर्गलोक में महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णुलोक में जाता है। पुत्रता एकादशी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, श्रवण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मैं तुम्हें कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय में कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। एक ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्र वज प्रजा का पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे, दो दंड किया। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को देश का पत्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमने आश्रम की तलाश करने लगी और इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमशजी के दर्शन हुए। लोमशजी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शाखों के विशिष्ट और विद्वान, दीर्घायु और महात्मा का उनका शिष्य लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के सामने तेजस्वी एक प्रकार से कहने लगे, क्या कल्प बीतने पर इसका शरीर एक लोभ विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए इसका नाम लोमश हुआ। और वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमशजी ने पूछा, तुम सब लोग इसलिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजिन नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निर्भय करके यहाँ आए हैं। द्विजतम राजा ने, भाग्य से इस बात हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उसकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो। राजा
महिजित पूर्ण जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन श्रेष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा और पानी के लिए पानी पीने से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने यहाँ जब जल पीने का विचार किया और इतने में वहाँ अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल होकर ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को खाकर दूर कर दिया और पानी पीने लगे। उसी पाप के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुत्र के न निष्काष्ट राज्य की प्राप्ति हुई। प्रजाजनों ने कहा, मुनि पुराणों में उल्लेख है कि प्रिय पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुण्य कर्म का उद्देश्य कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोभ जी बोले, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्र का एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और व्रत का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त हो सकता है। अजा एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। बताई गई है, भगवान हषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चंद्रपदी राजा हो गए हैं जो समस्त भूमंडल के स्वामी और तत्व प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते ही हुए उन्होंने चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिए करते थे और इतने पर भी नृत्यश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करके हुए उन्होंने अनेक वर्ष व्यतीत हो गए और इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपना पास बुलाया और देख नृपश्रेष्ठ में उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़े और गौतम के सामने बड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया।
राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भाद्र में कृष्ण पक्ष में अथर्वणी कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। उसका व्रत करो और उससे पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य में आज के सामने दिन एकादशी, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस समय उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पति पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुमधा बज उठी और देवलोक में फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्काष्ट राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुनर्धन तथा विरजनों का साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। राजा युधिष्ठिर ने अपने जो मनुष्य को ऐसा व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग में जाते हैं और इससे पढ़ने या सुनने में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पदा एकादशी। युधिष्ठिर जी ने कहा, शेष कृपया कर यह बताइए कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उससे देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यचकित जनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव, जो ठहरे भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पदा के नाम से विख्यात है और उस दिन भगवान हरिशेष के पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने के योग्य है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चंद्रवर्ती सत्र प्रतीक्षा प्रतापी राजा को गए हैं और अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया और करते थे। उसके राज्य के अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं रहती थीं और व्यापारी का प्रकोप भी नहीं होता था और उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी और महाजन महाराज के क्रोध में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था और उसके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कर्मधेनु के समान फल देने वाली थी और उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से भीड़ को नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा के ने महाराज के पास आकर वह बात बताई और कहा, यह सब क्या हो रहा है महाराज। इस प्रकार महाराज ने उन सब की बात सुनी। एकादशी की रात्रि श्री हरि के समीप जागरण का महात्म्य। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शाखों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में समर करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस समय उनके
समय स्वर्ग धर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षि ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्र निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों को हित के लिए उपद्र रहने वाले विष्णु मुक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षि, जो 18 पुराणों का सार से भी साचा तत्व है, जिसे कार्तिकेय के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव साक्ष्य का पाठ करता है, उसको कोटि जन्मों के लिए किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव साक्ष्य का उद्देश्य करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती तथा उसे उत्साह पूर्वक नाचना और गाता है, यह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ। भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते, अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए और जागरण करते समय गाते उन्हें आदि निषेध में अग्नि दोष तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण के बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो भगवान द्वादशी तिथि को भगवान बिंदु के और भगवान विष्णु के आगे जागरण करता है, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शाख में मनो विनोद करते हैं, वे यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी 10वीं द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिसके वंश में लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्हें एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गयाश्रय और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया, उन्होंने सन्यासियों का पुण्य मिल जाता है और उन्हें द्वारा इष्टापूर्त कर्म का भी भली भांति पालन हो गया। भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसे बंदिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उन्होंने पुनः व्रत के प्राप्त होने पर शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिन्हें नित्रप्त एकादशी को जागरण की रात में जागरण किया, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिन्होंने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया, उन्हें स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा तालस्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए द्वंद्व स्थानों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्रोतों से वेदगीत, वास्त्र आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है और उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्राप्त करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्ति के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है।
पुण्यमय भगवान का तथा भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पुण्य करके पड़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहना